नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में ऋतिका पांडे और आप खबरें देखें अन्य राज्यों से। जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जिले में चल रही पुना मार गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल की प्रभावित होकर 21 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से 18 ने अपने हथियार भी सौंप दिए। आपको बता दें, जहां पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बात करें तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली केशकल के कुईमारी किसकोडो एरिया कमेटी से संबंधित है। इनमें डिवीजन कमेटी सचिव मुकेश, साथ ही साथ 4 डीवीसीएम, 9 एसीएम और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इनमें 13 महिला और 8 पुरुष नक्सली हैं। आत्मसमर्पण के दौरान उन्होंने 3 AK-47 राइफल, साथ ही साथ 4 SLR और 2 इंसास, 6 राइफल, 2 सिंगल शॉट राइफल और 1 BGL पुलिस को सौंपी है। अधिकारियों ने बताया कि सभी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है और समाज में मुख्य धारा में शामिल होकर शांति और विकास की राह अपनाने का निर्णय लिया। बस्तर से रवि शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 17 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दंडकांड स्पेशल जोन एरिया का उत्तर सब जोनल डिवीजन की सब जोनल ब्यूरो का 210 माओवादी कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर्स रनीता, राजू सलाम, राजमन और धन्नू और RCM रतन, इस प्रकार कुल 210 माओवादी कैडर्स ने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से मुख्य धारा में शामिल हुई। उन्हें पूरा समाज और शासन ने उनका स्वीकार किया और उनके पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान हम लगातार अन्य जो माओवादी कैडर से भी अपील करते आ रहे थे, वो भी हिंसा के मार्ग त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए करके इस अपील को स्वीकार करते हुए आज उत्तर बस्तर इलाका में केशकाल डिवीजन एरिया, जिसमें कुएमारी एरिया कमेटी और किसकोड़े एरिया कमेटी का 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए, उन्हें हम स्वीकार किया है। उन 21 माओवादी कैडर द्वारा 15 हथियार है, जिसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन, कुल 15 हथियार के सहित उन्होंने सामने आए थे। और इसमें टोटल 13 महिला माओवादी कैडर और 8 जो पुरुष माओवादी कैडर्स है। इसमें डिवीजन कमेटी मेंबर मुकेश, जो केशकाल डिवीजन के सचिव भी है, और उनके साथ DVCM कैलाश, राइजू, इस प्रकार कुल 21 माओवादी कैडर ने आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे, उन्हें हमने स्वीकार किया और अग्रिम जो कार्रवाई पुनर्वास के लिए की जा रही है और विधिवत अन्य जो इतना भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूर्ण की जाकर उसके संबंध में और विस्तार से जानकारी आगामी दिनों में इसके दिया जाएगा। अभी तक हमारा जो ये पहल है पुनः मार्गम, ये पुनर्वास से पुनर्जीवन, इस पहल के तहत 17 अक्टूबर को 210 माओवादी है ना हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल हुआ और आज 26 अक्टूबर को टोटल 21 कैडर्स ने भी इस रास्ता को अपनाते हुए सामने आए हैं, उन्हें हम स्वागत किया। और अन्य जो माओवादी कैडर जिसमें अभी भी कुछ लोग इस निर्णय से लेकर सहमत नहीं है, इस प्रक्रिया को लेकर सहमत नहीं होगा, उनसे भी बार बार वही अपील की जा रही है, समय रहते हुए वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आ जाना चाहिए। अन्यथा जो क्षेत्र की जनता की जानमाल रक्षा करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो नियमित रूप से जारी है और अभियान भी नियमित रूप से जारी है। यदि वक्त रहते हुए वो सही निर्णय नहीं लेगा, फिर उसके परिणाम को भी उनको भुगतना पड़ेगा। ऑपरेशंस सभी इलाकों में लगातार जारी है। जो हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य आ रहे थे, उन्हें बार बार हम इस बात को दोहराते हैं, उन्हें हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन जंगल में रहते हुए हथियार लेकर क्षेत्र की जनता के जानमाल को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी यदि कोई हरकत करेगी या उस टाइप का साजिश के लिए सोचेगा भी, वो कम गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। इस विषय भी बहुत स्पष्टता से हम कहना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है अन्य जो माओवादी कैडर भी जो इस विषय को ध्यान में रखकर जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग ने ये विषय को भी ध्यान दिया होगा। कल सेंट्रल कमेटी मेंबर जो रूपेश उर्फ सतीश, जिन्होंने मुख्य धारा में आ गए थे, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, उसमें भी इन्होंने इस बात को उल्लेख किया। ये पूरा सामूहिक एक निर्णय थे CPM माओवादी संगठन का, जो उस समय तत्कालीन उनका महासचिव बसवराजू रानी, जो सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का एक सामूहिक निर्णय थे, जो माओवादी कैडर्स जो सशस्त्र आंदोलन को विराम देते हुए जो समाज मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमत होना चाहिए करके इस बात को उत्तर सब जोनल ब्यूरो में
अधिकतम माओवादी कैडर ने स्वीकार करके सामने आए थे। दक्षिण सब जोनल ब्यूरो में जो अभियानी कुछ पुलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उन्होंने इस बात को नीचे लेवल कैडर तक उसको संदेश को पहुंचने नहीं दिया। इसी कारणवश अभी भी दक्षिण इलाका में कुछ माओवादी कैडर जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर अभी भी उनको उपस्थिति का हमको सूचना मिल रहा है। उन्हें भी हम बार बार अपील कर रहे हैं, वो भी हिंसा त्याग करके सामाजिक मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए, अन्यथा फिर जो परिणाम भुगत रख ले उनको भी तहराना पड़ेगा।